ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस में अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल ये कि आज प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब हरियाणा में जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, जो सुविधाएं मिलने वाली थी, वो सुविधाएं, वो दर्जा अब खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर सबका रुख करेंगे, एक बार फिर इस चर्चा पर आऊंगा तो पहले प्रदीप मलिक साहब के पास आएंगे। मलिक साहब, एक बड़ा फैसला हरियाणा कैबिनेट का, आज इसे कहा जाए कि पिछली सरकार के एक और फैसले को पलट दिया। रोहित जी, 2 मई 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में यह फैसला लिया गया था कि जो भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनको स्टेट हेडक्वार्टर पर कोठी की और जो दूसरी कैबिनेट मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं वो दी जाएंगी। लेकिन जो ये आज फैसला वापस ले लिया गया और उसमें ये कहा कि उसमें पॉलिटिकल बातें लिखी हुई हैं कि राजनीतिक संतोष और कुछ इस तरह की बातें लिखी हो, तो हम ये वापस लेते हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये जो सारा डिसीजन है ये बेसिकली पॉलिटिकली मैटर है। क्योंकि पॉलिटिकली हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से की काफी बातें आई, तो ये तो कयास लगाई जा रहे थे कि एक्स चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सेक्टर 7 चंडीगढ़ में जो 70 नंबर कोठी मिली हुई है, ये डेफिनेटली वापस होगी। और इस बात का उनको भी पता था, हुड्डा साहब को भी पता था। आपको सुन के ये भी हैरानी होगी, हुड्डा साहब का परिवार वहीं दिल्ली ही रहता है, इस कोठी में नहीं रहता था, वो यहाँ जरूर आते रहे हैं। लेकिन ये कि पॉलिटिकली हम इसको ये कहेंगे कि एक गोहाना में जब अमित शाह जी आए थे तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी बयान दिया और जो मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि आप तो बिल्कुल, यानी उन्होंने तो हरियाणवी लहजे में बोला था कि एक जैसे अकेला जो व्यक्ति रहता है उसको छड़ा बोल देते हैं ना, जैसे इस तरह की, मनोहर लाल जी आप तो बिल्कुल छड़े हैं, आपको तो ये सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। तो और बाकी अनिल विज साहब और जो लीडर ऑफ अपोजिशन अभय सिंह जी का लेटर और ये सारी तमाम ऐसी बातें थी और जो मंत्रीगण भी सारे बोल ही रहे थे कि हम ये वापस लेंगे, तो उन्होंने आज ये फैसला जो वापस ले लिया। जी ठीक है, गोपीचंद गहलोत साहब किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? हालांकि नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी कि सुविधाएं वापस लेनी चाहिए, ये दर्जा खत्म करना चाहिए। क्या लगता है, क्योंकि देश के दूसरे कई प्रदेश हैं, कई प्रांतों में ये रवायत है, हम यूपी की बात करें तो वहां पर भी ये रवायत है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहता है। हरियाणा में चिट्ठी लिखी चौटाला साहब ने और ये बात कही, क्या कहना है आपका? मैं तो ये कहूंगा कि ये जो फैसला लिया गया था यही राजनीतिक रूप से, राजनीतिक सोच के अधीन लिया गया था। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब अब नहीं बने थे, 2013 या 14 में नहीं बने थे, ये तो लगभग जाने का समय था। अगर इन्होंने देना था तो 2005 से इसको देते इस सुविधा को, ताकि इसका कोई उपयोग भी कर सकता। आज जो है इसके कितने एंटाइटल थे, जो ओम प्रकाश चौटाला जी को आज इस स्थिति में पहुंचा रखा कि वो कोई सुविधा ले नहीं सकते। मास्टर हुकम सिंह जी थे, वो अभी इस दुनिया से चले गए। अब ले दे के एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका फायदा मिल रहा था। ये मेरा अपना सोच है कि उस टाइम जो ये डिसीजन लिया गया था, ये उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से ही उस वक्त इस निर्णय लिया गया था। और आज हमने ये कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा अधिकतर मामलों में एक सी है। और लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा था कि भाई बाकायदा लिख के मांग की थी कि ये सुविधा वापस ली जाए। ये कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वापस लेने वाली बात नहीं थी, ये जो भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनसे वापस ली जानी चाहिए। और अगर आपने दरियादिली दिखानी है तो हमारे पास ऑलरेडी एक वो है प्रावधान कि लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे वो कोई भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप मैक्सिमम जो फैसिलिटी हैं सरकार वाली वो दें। और उसके तहत मेरे को लगा कि पीछे हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा में भी एक रूम लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए दिया। और मैं पीछे जब विधानसभा गया तो मैं देख के आया था, उस रूम में केवल धूल जमी हुई है। कोई स्टाफ जब तक आप नहीं देंगे तो वो रूम देने का फायदा क्या है? वहां पे कोई भी सुविधा नहीं थी। मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो फैसला हुआ ये देर आए दुरुस्त आए, परंतु ये सब पे लागू ना हो। अपोजिशन को आपको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए, पूरा अहमियत देनी चाहिए। दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ आप क्या बर्ताव कर रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले ही जो हमारा पहला विषय था उसमें आपने स्वयं देख लिया। अगर अभय सिंह जी शायद इस चिट्ठी को ना लिखते तो हो सकता है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी और ऐसे ही सोती रह जाती
ये टेन्योर जैसे 1.5 साल निकल गया, ये बाकी भी निकल जाता। ठीक है गहलोत साहब, और ठीक है गहलोत साहब, ये सुख मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान साहब, क्या कहेंगे? आप पर आरोप लग रहा है कि बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं साहब। कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी आपने खत्म कर दिया, सुविधाएं खत्म कर दी। देखिए, हमारा ये कहना है कि बदले की भावना से ये सरकार कोई भी काम नहीं कर रही। हाँ, जो काम करने योग्य है और जिससे प्रदेश की कार्य संस्कृति में, शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली में कुछ बेहतरी आने की संभावना है, बेहतरी के लिए कुछ बदलाव की गुंजाइश है, वो निर्णय हम करने के लिए तैयार हैं और तब भी करने के लिए तैयार हैं जबकि प्रतिपक्ष उसका सुझाव देता हो। आपको ये देखना चाहिए इस निर्णय में एक अच्छी बात यह है रोहित जी कि इस विषय पर चर्चा तो पॉलिटिकल सर्कल्स में खूब चल रही थी और लोग भी कह रहे थे, परंतु प्रतिपक्ष के नेता ने एक खत लिख करके कहा कि ये सुविधा वापस होनी चाहिए। उन्होंने इसकी तर्कसंगत होने पर सवाल उठाए। सरकार ने प्रतिपक्ष के नेता की बात को भी और अन्य जो सेक्टर से ये बात आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जिस तरह से चलते चलते जाते जाते ऐसा प्रतीत होता है कि अपने लिए व्यवस्था करके गए पूर्व मुख्यमंत्री, वो सुविधा उसका लॉजिक नहीं बनता, वो रीजनेबल नहीं है, उस सुविधा को की आवश्यकता नहीं है। ये सुझाव प्रतिपक्ष से आया साहब और हमने पूरी उदारता के साथ उस पर विचार किया इस सरकार ने, मंत्रिमंडल ने, और आज निर्णय ले लिया। ठीक तो है, ये बदले की भावना से नहीं है। कांग्रेस का क्या रुख है ये भी सुनते हैं। वंदना जी, क्या कहना है आपका? ये चौहान साहब ने कहा कि कोई बदले की भावना नहीं है। अगर प्रतिपक्ष के कहने से भी आए, बदलाव प्रतिपक्ष के कहने से भी अच्छा हो तो वो आ जाना चाहिए। रोहित जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही वो करना क्या चाहती है। जब हुड्डा जी पहले ही कह चुके हैं कि अगर कैबिनेट सुविधाएं ले ली जाती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस तरह से इस बात को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक रैली होती है, वीरेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि मनोहर जी आप तो छड़े हैं, आपको क्या जरूरत है, आप ऐसे करिए, ये सुविधाएं वापस ले लीजिए। जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और जहां तक मैं बात कर रही हूँ वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नेता की बात सुनिए। बहुत अच्छी बात है, आप प्रतिपक्ष नेता की बात सुन रहे हैं और उनको जहां पे जेन्युइन जगह पे जाना है वहां पर आप एंटर नहीं करने दे रहे। आप पिछले 2 जो योजनाओं में है कांग्रेस की सरकार ने विकास कराया है, आपके पास इस समय देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए वीरेंद्र जी, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप जो मर्जी कहिएगा। पिछले 2 योजना में कांग्रेस ने जो विकास कराया है, अब वो कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने के लिए हुड्डा जी को टारगेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रोज नए इशू उठाते रहते हैं, कभी कोई इशू उठा लिया, कभी कोई इशू उठा लिया। इनके पास अपना खुद का मुद्दा है नहीं, ना कोई नियत है, ना कोई नीति है काम करने की, तो बिना बातें वो मुद्दे उठाते रहते हैं। दिख रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको फिर से पकड़ लिया जाए। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जी चौहान साहब, जवाब दीजिए। कांग्रेस खुशफहमी की शिकार है कि उसका ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस का ग्राफ चाहे वो देश भर में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, सब लोग जानते हैं कि वो रसातल की तरफ है और रसातल में जाने की उसकी गति ये है, इतनी स्पीड से जा रही है। बेहतर आप मेरी बात का जवाब दें वीरेंद्र जी। था वो स्वयं चले गए थे, जो केवल पति पत्नी विधायक के रूप में जिनको जनता ने चुना। सुन लीजिए, मैं दे रहा हूं, आपने ग्राफ की बात की तो मैं ग्राफ का उत्तर दे रहा हूं। तो ग्राफ तो आपका इतना बढ़ रहा है कि आप लालायित हैं कुलदीप बिश्नोई को भी गले लगाने के लिए। वंदना जी, इतना बड़ा जिगरा तो करिए कि प्रतिपक्ष के नेता ने एक सुझाव दिया और सेक्टर से भी ये बात आई कि ये सुविधा तर्कसंगत नहीं है। इस सरकार ने डेमोक्रेटिकली उस पर विचार करके वो निर्णय अनुकूल ले लिया। मैं ये कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करने का प्रश्न नहीं है। हमारा एक टारगेट जरूर है। आपने जो आपकी सरकार ने, आप कह रहे हैं विकास किया, हम कहते हैं कि आपने तो जमकर हरियाणा का विनाश सत्ता में रहते हुए भी किया और अभी आरक्षण आंदोलन की आड़ में जो आप लोगों ने गंदा खेल खेला हरियाणा के साथ, उस विनाश के लिए भी हम टारगेट निश्चित रूप से करेंगे। जिन्होंने गलत किया हरियाणा के साथ उनको दंडित करेंगे। लेकिन ये वो मामला है ही नहीं। ये तो अन्य कारणों से आप जाते जाते अपने लिए व्यवस्था कर गए थे, उस पर प्रश्न उठे, हमने डिबेट की, डिबेट के बाद, डिस्कशन के बाद उसको मंत्रिमंडल ने विड्रॉ कर लिया। आप ये कह रही हैं कि हुड्डा साहब तो खुद विड्रॉ कह रहे थे कि मुझे आपत्ति नहीं है,
तो बेहतर होता। मैंने एक टेलीविजन डिबेट में रोहित जी कहा था कि अब अगर प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है तो हुड्डा साहब जैसे स्टेचर के व्यक्ति को किन्हीं सुविधाओं की जरूरत नहीं है। साधन संपन्न परिवार से आते हैं, उनके पास खूब साधन है, अगर उनको आवश्यकता नहीं है तो वो गिव अप करते। ये निर्णय आने से पहले भी गिव अप करते तो और बड़े हो जाते, परंतु ऐसा किया नहीं उन्होंने, ये भी सबके सामने है। तो निर्णय एक सकारात्मक लिया है, डेमोक्रेटिक तरीके से विचार विमर्श करके लिया है। इसको बदले की नहीं, बदलाव की भावना से किए गए निर्णय के रूप में देखना भी बताइए वंदना जी। स्वागत और चौहान साहब का कहना है बदला नहीं, बदलाव की दृष्टि से आप इसे देखिए। चलिए, बदलाव आप कहां पर कर रहे हैं? सिर्फ हरियाणा में ही बदलाव करना है आपको? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? क्या वहां पर कैबिनेट सुविधाएं नहीं दी जा रही? क्या आपने वो हटा ली? अगर आप बात करते हैं कि सुविधा नहीं, देखिए आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप कहते हैं कि सुविधा हटा रहे हैं, हटाइए। तरीका क्या है आपका? हुड्डा जी मना कर रहे हैं आपको, बिल्कुल हटा लीजिए। अगर आपको लगता है कि सुविधा नहीं देनी चाहिए तो हटा दीजिए। अगर आपको जेन्युइन लगता है सभी जगह हटाइए। क्या आपने मध्य प्रदेश में हटा दी? और जहां तक आप विकास की बात करते हैं, आप लेकर आए थे विकास का मुद्दा और पूरे हरियाणा को विनाश की तरफ धकेल दिया। क्या कहते हैं कि हरियाणा को गुजरात बना देंगे, शुरुआत कर दी आपने। गोधारा जैसा कांड आपने करा दिया। आपके ही विधायक कहते हैं कि खट्टर मोदी की तरह ही राज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह का। देखिए मेरी बात आपको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं गोधरा भाजपा ने किया, आपको करिए ही मत। गोधरा की स्पेलिंग भी मालूम है। गोधारा जैसा कांड आपने करा दिया। आपके ही विधायक कहते हैं कि खट्टर मोदी की तरह ही राज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह का। देखिए मेरी बात आपको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं गोधरा भाजपा ने किया, आपको करिए ही मत। गोधरा की स्पेलिंग भी मालूम है, आपको गोधरा का काका भी मालूम है। गोधरा भाजपा ने किया था। क्या आप कैसी? ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त बहुत कम। एक फाइनल कमेंट, एक आखिरी प्रतिक्रिया तमाम मेहमानों से। गोपी चंद जी, बिल्कुल संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है बदला नहीं बदलाव है, क्या इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है। गोपी चंद जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक ने एक बात कही कि कोठी खाली रहती थी। चौधरी भजनलाल जी की कोठी भी मेरी कोठी के सामने 7 सेक्टर में होती थी। 5 साल में शायद वो 2 बार भी नहीं आए थे। मैं कहता हूं कि ये सुविधाएं आम एमएलए को दी जानी चाहिए। आज एमएलए हरियाणा भवन के लिए दिल्ली में कमरा नहीं मिलता, एमएलए हॉस्टल में कमरा नहीं मिलता, और वो किस तरह से फ्लैट्स जो हैं उनको नहीं मिल रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि एक हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी, वो किसके फ्लैट में रहते रहे 1.5 साल तक? एक कांग्रेस के और हमारे मित्र हैं, वो बीजेपी के एक साथी के फ्लैट में कितने दिनों से कब्जा करे बैठे हैं। ये चीजें, ये सब इसमें मिले हुए हैं आपस में। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि ये मामला ये पहले से ही वापस हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक राजनीतिक नजरिए से किया गया था। ठीक है, ये राजनीतिक फैसला था, पहले वापस हो जाना चाहिए था। ये गोपी चंद गहलोत साहब का कहना है। गहलोत साहब, माफी के साथ रोकूंगा। वंदना, बिल्कुल संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट, वक्त कम है। देखिए रोहित, मैं कहना चाहूंगी कांग्रेस की परंपरा रही है, जैसे सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के पद के लिए मना कर दिया था, तो हुड्डा जी भी मना कर रहे हैं। इसका बिना बात पर बीजेपी इशू बना रही है। चलिए, आपका क्या कहना है चौहान साहब? फिर ये प्रस्ताव क्यों पारित किया था 2013 में? इन्हीं का तो पारित किया हुआ, इन्हीं का तो सारा देश जानता है, मजबूरी में किया था। एक निर्णय सकारात्मक लिया है, सकारात्मक निर्णय लिया है। वंदना जी, मैं कह रहा हूं, वंदना जी एक सकारात्मक निर्णय लिया है, बड़ा जिगरा दिखाइए, स्वागत करिए, अभिनंदन कीजिए सरकार के इस निर्णय का। ये व्यक्ति के लिए नहीं है। ये मलिक साहब, बिल्कुल छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। प्रदीप मलिक साहब, छोटी सी प्रतिक्रिया। हाँ, किसने की? चौहान साहब, मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने और बड़े गलत निर्णय लिए हैं जिन पे आप अमल कर रहे हो। ये हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स कांग्रेस ने लगाया था, तुम आते रहते थे, लेकिन उनका परिवार दिल्ली रहता है और रोहतक रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक अपने पड़ोस में उत्तराखंड है, वहां पे एक जनहित याचिका लगी हुई है एक्स चीफ मिनिस्टरों को आवास देने के बारे में। उस जनहित याचिका में 23 तारीख को सुनाई थी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी और ये जो बीसी खंडूरी साहब, इन सब के पास अपने मकान है वहीं देहरादून में, तो ये उस पर चल रहा है और झारखंड ने वापस ले लिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो हरियाणा में जो एक सम्मान होता है कि हम एक्स चीफ मिनिस्टर को एक ऑनर दे रहे हैं, वो ये वापस ले रहे हैं। तो एक ये परंपरा है, ये पॉलिटिकल इश्यूज है, इसमें ज्यादा उसमें जाएंगे। ठीक है, मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं।
प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना पोपली आपका शुक्रिया, गोपीचंद गहलोत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में कुल मिलाकर सवाल यह है कि हरियाणा सरकार ने एक और फैसला बदल दिया पिछली सरकार का, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला को आज जिस तरह से रोका गया, चुनाव प्रक्रिया की तरफ वो जा रहे थे, प्रेमिसेस की तरफ जा रहे थे, उससे भी कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह से अलग अलग नियम अलग अलग जिलों में सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल बड़ी बहस में आज इतना ही, इजाजत, नमस्कार।